बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ पाकिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के क्लास 10 की बायो की टीचर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी बायो की बुक की तरफ। ये है हमारी बायो की बुक। अगले पेज पर चलते हैं तो हमारे पास दिए गए हैं कॉन्टिनेंट्स, यूनिट्स बताए गए हैं। पहला है हमारे पास यूनिट गैसियस एक्सचेंज, नंबर 2 है हेमोस्टेसिस, नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नंबर 4 है सपोर्ट एंड मूवमेंट, नंबर 5 रिप्रोडक्शन, नंबर 6 इनहेरिटेंस, नंबर 7 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, नंबर 8 चैप्टर है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, नंबर 9 है फार्माकोलॉजी। फिर हमारे पास ग्लोसरी और इंडेक्स लास्ट में दिया गया है। हम पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज का। तो आइए चलते हैं हम पेज नंबर 1 की तरफ। ये है आप लोग का पेज नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, हमारे पास गैसें किस तरह तब्दील होती हैं बॉडी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर लाइफ sustaining activities, with earnest known that the ultimate source of energy for a life is sunlight. Photosynthesis, organic capture sunlight, recall photosynthesis from unit 7 and prepare energy rich organ molecules food by utilizing carbon dioxide and water. तमाम जानदारों को अपनी ज़िंदगी को जारी रखने वाली सरगर्मियां अंजाम देने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि ज़िंदगी के लिए तवानाई का हतमी ज़रिया सूरज की रोशनी है। फोटोसिंथेटिक आज़ू की गिरफ्त में सूरज की रोशनी। यूनिट 7 से फोटोसिंथेसिस को याद करें। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज द प्रोड्यूस of photosynthesis. Respiration takes place in all organisms. During respiration, they inhale oxygen to break down organic molecules into carbon dioxide and water to release energy. Recall respiration from unit 7. In this unit, we will study how organisms give and take gases, carbon dioxide and oxygen, which is needed for photosynthesis and respiration. We will also study the human respiratory system and its common diseases in detail. और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके तवानाई से भरपूर खाना तैयार करें। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाई परो के तौर पर जारी की गई है। तनफ़ुस तमाम आज़ा में होता है। सांस के दौरान वो बोलते हैं। ऑक्सीजन नामियाती अणु को कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने के लिए और पानी को जारी करने के लिए यूनिट 7 से सांस को वापस याद करें। इस यूनिट में हम मुताला करेंगे कि हयातात किस तरह देता है और ले जाने वाली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो स्नेशलीन और सांस लेने के लिए दरकार है। हम इसके साथ इंसानी तनफ़ुस के निज़ाम और इसकी आम बीमारियों का भी तफसील से मुताला करेंगे। रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन सांस, गैसियस एक्सचेंज को कहते हैं। हमारे पास जो गैसेस जो है एक्सचेंज होती है, तब्दील होती हैं। एंड ब्रीथिंग सांस लेने के अमल को कहते हैं। रिस्पायरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट अ cellular level. In this process of the molecule, example glucose, are broken down into simpler compound like carbon dioxide, water, with the release of energy. We know that of the aerobic respiration, oxygen is required for a complete oxidation of food molecules, while CO2 is released by the product. It means that all organisms need take O2 from the environment, air or water for respiration. They also need release CO2 into environment. सांस, गैसियस एक्सचेंज और सांस की सेलुलर सतह पर एक तवानाई जारी करने का अमल है। इस अमल में यकनीकी अणु जैसे ग्लूकोज तवानाई के अज्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को पानी जैसे आसान मरकबात में
तो टूट जाते हैं। हम जानते हैं कि एरोबिक तनफ़ुस के फूड खाने के अनोन के मुकम्मल ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि CO को बतौर डिफ्यूजन जारी किया जाता है, जिसके मसनूआत में एक अमल है। इसका मतलब यह है कि तमाम हयातात को सांस लेने के लिए माहौल, हवा या पानी से बाकायदा एक अनोल मुंतकिल करने की ज़रूरत है। इन्हें माहौल में CO2 जारी करने की भी ज़रूरत है। Gaseous exchange means the exchange of oxygen and carbon dioxide between organism and its environment. Gaseous exchange occurs by diffusion. Gaseous exchange हमारे पास जो gases जो है वो exchange होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। Gaseous exchange का मतलब ये है कि हयातात और उसके माहौल के माबैन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। गैस का तबादला बाजी से होता है। Breathing, सांस लेने का अमल। Breathing is a physical process in which animals move air into and out of their body. It is done to get oxygen from air and release carbon dioxide in it. In higher animals, lungs are the organs of breathing. In breathing, fresh air is made available to the respiratory surface of the lung for gaseous exchange. As fresh air has a higher concentration of oxygen than is present in the blood, therefore it diffuses into the blood. At the same time, the concentration of carbon dioxide is higher in the blood, so it diffuses into the lungs and expelled out by the process of breathing. गैस का तबादला। सांस लेना जिस्मानी अमल है जिसमें जानवर अपने जिस्म में हवा को बाहर मुंतकिल करते हैं। ये हवा से ऑक्सीजन हासिल करने और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जारी करने के लिए किया जाता है। आला जानवर में फेफड़े सांस लेने के अज़ा हैं। सांस लेने में ताज़ा हवा को गैस के तबादले के लिए फेफड़ों की सांस की सतह पर दस्तयाब किया जाता है। चूँकि खून में मौजूद हवा से ताज़ा हवा ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार रखती है, लिहाजा ये खून में मुख्तलिफ होती है। कुछ वक्त में कार्बन की हस्ती डाइऑक्साइड खून में ज़्यादा होता है, लिहाजा ये फेफड़ों में फैला है और सांस लेने के अमल से बाहर निकाला जाता है। हवा की हरकतें डाई टाइम पौधों के तमाम खुलिये सांस ले रहे हैं। सब हिस्से पौधों के पत्ते भी रोशनी से लेते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसेस किस तरह एक्सचेंज होती हैं पौधों में हमारे पास। ड्यूरिंग द डे all plant cells are carrying out respiration ड्यूरिंग अ डे टाइम। दिन के वक्त जो है हमारे पास रिस्पायरेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। द ग्रीन प्लांट्स लीफ ऑफ प्लांट आर आल्सो कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन पार्ट्स जो हैं, ग्रीन हिस्से जो हैं, सब हिस्से जो है पत्तों के पौधों के, वो हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस को जो है वो लेते हैं। फॉर फोटोसिंथेसिस द लीफ यूज। फोटोसिंथेसिस जो है पत्तों में हमारे पास इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के ड्यूरिंग रिस्पायरेशन हमारे पास जो रिस्पायरेशन का अमल होता है उसमें। दे आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट फॉर रिस्पायरेशन। लीव्स यूज ऑक्सीजन विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। सो ड्यूरिंग डे टाइम लीव्स are taken carbon dioxide from the environment and releasing oxygen in it. वो निगरान से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। सलीमान के लिए पत्तियों को ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान तैयार होता है। तनस्सुब के दौरान उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया है वो जारी किया है। लिहाजा दिन के वक्त के पत्ते के दौरान माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और इसमें ऑक्सीजन जारी करते हैं। ड्यूरिंग द नाइट ऑल सेल्स आर कैरिंग आउट रिस्पायरेशन व्हाइल देयर इज नो फोटोसिंथेसिस
The cells get oxygen from the environment and release carbon dioxide. रात के दौरान कोई खलीज नहीं है जबकि तमाम खलियात तनस्सुब कर रहे हैं। खलियात माहौल से ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जारी करते हैं। In plants, the gaseous exchange between the body and the environment occurs through the surface. The outermost surface of the root stem and leaves is called epidermis. This layer allows the exchange of gases between the inner cell and the environment. At some part of the neck cuticle is present over the epidermis. It also allows the exchange of gases. पौधों में जिस्म और माहौल के दरमियान एक्सचेंज इसकी सतह के ज़रिए होता है। जड़, स्टेम और पत्तों की बैरूनी सतह एपिडर्मिस कहा जाता है। ये परत अंदरूनी खलियात और माहौल के दरमियान गैसों के तबादले को कम करती है। कुछ हिस्सों में एपिडर्मिस पर कटिकल मौजूद है। ये गैसों के तबादले में भी इजाज़त देता है। पत्तियों in leaves, the young stems, the epidermis has small pores called stomata. In these parts, the air moves in and out through the stomata. Inside the body, gaseous exchange occurs between the cell and air. In woody stems, the entire surface is covered by bark. Gaseous exchange cannot occur through bark. The bark contains special pores called interlacticals, which allows the gaseous exchange with the environment. पत्तियों और जवान पहलू में एपिडर्मिस HOS छोटे पोर स्टोमेटा कहा जाता है। इन हिस्सों में वो स्टोमेटा के जरिए अंदर और बाहर चलता है। जिस्म के अंदर गैस एक्सचेंज ने पानी और इसके पानी के खुलियों में पानी की सतह पर होता है। पूरी सतह को छड़ी से अहाता करता है। छत के जरिए खजूर फाकिसंज नहीं होता। चाल में खुसूसी पेंटर्स पर मुश्तमिल है जो लेटेलेंस कहलाते हैं, जो माहौल के साथ गैसेस एक्सचेंज को मुकम्मल करती है। रात के दिन जीसी गैसेस की एक्सचेंज करती है। दो किस्म के हमारे पास दिए गए हैं, एक नाइट टाइम, एक डे टाइम। नाइट टाइम में हमारे पास जो है दरख्त वगैरह जो है वो हमारे पास जो है प्लांट्स वगैरह जो है ऑक्सीजन को जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालते हैं, और दिन के वक्त जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास लेते हैं। कोई भी पौधा हमारे पास हो, नाइट के टाइम, रात के टाइम जो है हमारे पास ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालता है, और डे टाइम, दिन के टाइम जो है हमारे पास ऑक्सीजन को जो है वो निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लेता है। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इंसान जो है वो अपनी अंदर की गैसेस को कैसे एक्सचेंज करता है, कैसे तब्दील करता है। Humans have an efficient respiratory system adapted well for the terrestrial mode of this system ensures a smooth exchange of gas between the environment and the human body. This system can be divided into main components which are air passageway and lungs. इंसानों पर तवीश हालत के अच्छी तरह से अपनाया हुआ निज़ाम तनफ़्फ़ुसी निज़ाम है। ये निज़ाम माहौल और हवा जिस्म के माबैन गैसों का हमवार तबादला यकीनी बनाता है। इस निज़ाम को दो अहम अज्जा में तकसीम किया जा सकता है। एक हमारे पास है हवा का गुज़रगाह, एयर पैसेजवे, हवा का गुज़रगाह, और दूसरा है हमारे पास लंग्स। पहला है ए पैसेज ऑफ एयरवेज, हवा का गुज़रगाह। हवा का गुजर और फेफड़ों के गुजरने का रास्ता, जब हवा जिस्म में दाखिल होती है तो ये फेफड़ों तक पहुंचती है। तो पहला है हमारे पास एयर ऑफ पैसेजवे। व्हेन एयर enters the body, it passes through connected tubes to reach the lungs. A gaseous exchange, air moves from the lungs to outside through the same corners tubes. These connected tubes are collectively called the air passage. It consists of the nasal cavity
pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles. हवा का गुजरना हवा जो है हमारे पास हवा का गुजरना और फेफड़ों के गुजरने का रास्ता जब हवा में दाखिल होती है तो ये फेफड़ों तक पहुंचाने मरबूत नलकों से गुजरती है। एक गैस का तबादला हवा फेफड़ों से बाहर इसी शनक नलकों के जरिए मुंतकिल होता है। इन जुड़े हुए नलकों को इज्तिमाई तौर पर हवा का गुजरने का रास्ता कहा जाता है और इसमें तादाद और नागहां बरोची, ट्रैकिया, लैरिंक्स, घरेलू और ब्रोंकाइल पर मुश्तमिल है। ये हमारे पास इन चीज़ों पर मुश्तमिल है, नोसल्स, कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकिया एंड ब्रोंक्योल्स पर हमारे पास मुश्तमिल है। Two openings or external nostrils lie on the ventral side of the head. They allow the air from the outside into two nasal cavity here. The outside into two nasal cavity here air is warm, moistened and dust freed by the hairs and the mucous members of nasal cavity. दो सुराख या बैरूनी नोस्ट्रिल सर के वेंट्रियल साइड पर पड़ते हैं। वो बाहर से हवा को दो नागिहानों में जाने देते हैं। यहाँ हवा को गर्म, नम और धूल से बालों और नसूर गाह की चिपचिपा झली से आज़ाद किया जाता है। नागहाओं की वजह से गिरने की सूरत में रास्ता जाता है। ये भी चिपचिपा झली की तरफ से खड़ा है। नागहा नोस्ट्रिल, एपोग्लोटिस, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्लोरगहा दाएं फेफड़ों या डायफ्राम बाएं फेफड़ों के इंजीनियर। ये सारे हमारे पास कैविटीज हैं। द नेसल्स कैविटी लीड इनटू द फेरिंग्स विच अबाउट a 4.5 इंच लॉन्ग मसल्स पैसेज। नसल कैविटी फेरिंग्स जो है हमारे पास 4.5 जो है इंच तक जो है बड़ा होता है, लंबा होता है। इट इज आल्सो लाइंड बाय द मस्कस मेम्ब्रेन। ये जो है हमारे पास मस्कस मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। अगला है हमारे पास The air moves from the pharynx into the larynx or voice box. It's surrounding the upper part of trachea. The cavity of larynx is also lined by the mucus. At the crack of the pharynx are two passages, one open into the esophagus on the dorsal side and the other opens through the glottis into the trachea out on the central side. The glottis is graded by the lid-like structure called the epiglottis. The air moves from the pharynx into the larynx or voice box. It surrounded the upper part of the trachea. The cavity of the larynx is also lined by the mucous membrane. At the box of the pharynx are two passages. One open into the esophagus or the dorsal side and the other opens through the glottis into the trachea or central side. This glottis is graded by a lid-like structure called epiglottis. फेरिक्स या फेरिंग्स से लारी या आवाज़ से चलता है। ये ट्रैक के ऊपरी हिस्से को घेर देता है। क्योंकि लैरिंग सांस लेने के लिए ये मशवरा दिया गया है कि लचक झाली की तरफ से भी एहतमाम किया जाता है। नाक के जरिए और फाररी के ईसी नहीं दो हिस्सों में, एक मुंह के जरिए खुलता है फेरिंग्स की तरफ से और दीगर जख्मियों पर ट्रेकिया में गले के जरिए खुलता है। ग्लटिस की तरफ से एक ढक्कन की तरह की हिफाजत की जाती है। The larynx open into the trachea or windpipe. It has a tubular structure. It lies ventral to the esophagus and trends to the chest cavity or thorax. The inner surface of the trachea dilated and secretes mucus. This helps to enter moisture and warm the incoming air.
The trachea has 16 to 20 shaped cartilaginous rings which have present in the collapsing and the keep of the passage of air open. लैरिंग्स ट्रैकिया या हवा पाइप में खुलता है। ये एक बोलर साख्त है। ये इज़ोफेगस के लिए वेंट्रल है और ट्रांसमिशन पानी की कमी सीने की गहा या थैरिक्स पर होता है। फारम और ट्रैकिया में एक पौधे की सतह से अंदरूनी सतह की खुली और राज मर जाता है। ये आने वाले हवा टरी नमी और गर्म करने में मदद मिलती है। ऊंची 16 से 20 सी के साइज का कार्टिलेजिनस जचती है जिससे उसे हवा से खुली और सितंबर का सामना करना पड़ता है कोलैप्सिंग का सामना करना पड़ता है। Inside the thorax, the trachea divided into two branches of bronchi. Each bronchi enters the lungs into the on side. The bronchi also passes the cartilaginous rings, but smaller than those of the trachea. Each bronchus are entering the lungs divided and subdivided progressively into small bronchi. When the smaller bronchi attain the diameter of the millimeter or less, then they are called bronchioles. Bronchioles have no cartilage. हर ब्रोंच ने अपने हाथों पर फेफड़ों को रोका। ब्रोंच पर कार्टिलेजन जचती है, लेकिन टावर के छोटे नान छोटे हैं। हर ब्रोंच फेफड़ों में दाखिल होने पर तकसीम और ज़ेली तकसीम करने वाले छोटे ब्रोंची एक हल्की मीटर या कम से कतर हासिल करते हैं। इन्हें ब्रोंचियल कहते हैं, ब्रोंक्योल्स कहते हैं। ब्रोंचिस में कोई कारतूस नहीं है। Each bronchioles ends in a duct. The duct open in a cluster of pouches which resemble bronchs or grapes. Each pouch in microscopic structure and it is called alveolus. Plural alveoli. Plural में जो है इसे alveoli कहते हैं। The alveoli are thin walled and provide the surface of gaseous exchange. Their walls are covered by a network of blood capillaries where gaseous exchange occur. हर ब्रोंचोल का एक डक्ट में ख़त्म होता है। डॉट पाउच के क्लस्टर में खुलता है जो ग्रोहों के नाचने से मिलकर हर पाउच खुद दरबेन ढांचा है और कसीरुल वॉल कहा जाता है। अलवोली पतली दीवार पर हैं जो खुली तबादले के लिए सतह फराहम करते हैं। इनकी रेलेक्स ने खून की कैपिलरियों के नेटवर्क से ढक लिया जहां गैस एक्सचेंज होता है। इखलाकी तौर पर सेंसिस, नाक, फेरिंग्स, फेफड़ों, ब्रोंचियस, ट्रेचन, ब्रोंची, फेफड़ों के किनारे जिन्होंने अबूब से सीने की कोत में फेंक दिया है। उन्होंने उंगलियों को सीनों की दीवारों को बंद कर दिया है, जबकि डायफ्राम बेफियो फेफड़ों को हटा दिया गया है। और एक नेटवर्क एल्वियोलाई जो है हमारे पास थिन वॉल सेल है, पतली दीवार है जिसमें हमारे पास गैसेस जो है एक्सचेंज होती है हर सतह पर। दियर वॉल्स कवर्ड, ये जो है कवर्ड करती है, ढकती है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो नेटवर्क जो जाल बखेरा हुआ है ब्लड कैपिलरीज का इन गैसेस एक्सचेंज में। हमारे पास है लंग्स जो है द लंग्स आर प्लेस्ड इन अ चेस्ट कैविटी। लंग्स जो है फेफड़ों को कहते हैं। फेफड़े हमारे पास जो है प्लेस्ड इन चेस्ट कैविटी में होते हैं विच फ्रॉम अबाउ द साइड्स लंग्स इनक्लोज द चेस्ट वॉल वाइल अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम। ये जो है हमारे पास इनक्लोज बंद होता है चेस्ट वॉल और हमारे पास थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मोटा जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है हमारे पास डायफ्राम बिलो द लंग्स, जो हमारे पास लंग्स के नीचे होता है। Each lungs is enclosed in a double membrane are called pleura। हमारे पास तमाम जो है डबल मेम्ब्रेन जो है जो हमारे पास इनक्लोज्ड हैं वो प्लूरा कहलाते हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ पेलुरा फ्लूइड। पेलुरा फ्लूइड हमारे पास मुश्तमिल है। द फ्लूइड मेक्स द मूवमेंट ऑफ द लंग्स। ये फ्लूइड जो है बनाते हैं मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स, लंग्स को मूवमेंट करने में, हरकत देने में, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इजीली, जो हमारे पास छोड़ते हैं और खींचते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हमारे पास अमल क्या है, सांस लेने का अमल हमारे पास क्या है। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। ब्रीथिंग हमारे पास सांस लेने का अमल जो है वो मुश्तमिल है 2 फेजेस पर। द टेकिंग इन ऑफ एयर कार्ड इंस्पायरेशन एंड लेटिंग आउट द कार्ड एक्सपायरेशन। एक हमारे पास जो लेता है हवा को, हमारे पास उसे कहते हैं इंस्पायरेशन, और जो देता है हमारे पास हवा को जो है बाहर की तरफ निकालता है, उसे कहते हैं हम एक्सपायरेशन। दीज 2 फेजेस टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वन फॉर द अदर। हमारे पास 2 फेजेस हैं जो हमारे पास जगह चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एयर मूव्स इन द एयर प्रेशर, हवा जो है वो हरकत करती है एयर प्रेशर में। इन द लंग्स इज लोअर देन द प्रेशर आउटसाइड, और हमारे पास जो है प्रेशर जो है लंग्स का प्रेशर जो है वो लोअर होता है, कम होता है, देन द प्रेशर आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ। द बॉडी इट मूव्स आउट व्हेन द प्रेशर, बॉडी जो है वो मूव करती है प्रेशर की। इन द लंग्स, लंग्स में, फेफड़ों में, इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बड़ा होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहला है हमारे पास इंस्पायरेशन, जो हमारे पास हवा को अंदर की तरफ ले जाती है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, इंस्पायरेशन के दौरान हमारे पास वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज होता है। एंड प्रेशर इन द लंग्स, और प्रेशर जो है वो लंग्स का जो है वो डिक्रीज होता है। चेस्ट कैविटी वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज होता है और लंग्स हमारे पास डिक्रीज होता है। इट हैपन्स ड्यू टू 2 रीजन्स, इसके हमारे पास 2 रीजन्स है। एक है द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट सो इट बिकम्स फ्लैट इंस्टेड ऑफ इट्स डोम पोजीशन। ये मसल जो है हमारे पास डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम को जो है खींचता है, और इसका जो है हमारे पास डोम, इसका शक्ल जो है हमारे पास डोम पोजीशन में हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है और इस तरह हो जाता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा। द इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल जो है हमारे पास मौजूद होते हैं बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स में और रिब्स में, जो हमारे पास खींचता है ड्यूरिंग टू देयर कंसंट्रेशन द रिब केज एक्सपेंड्स, जो हमारे पास खींचता है रिब केज को और एक्सपेंड फैलाता है। ड्यू टू दीज मोमेंट ऑफ वॉल्यूम, और हमारे पास जो है हरकत देता है वॉल्यूम को ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में इंक्रीज, सो द प्रेशर ऑन द लंग्स डिक्रीजेज, और इंक्रीज करता है प्रेशर को, और लंग्स जो है हमारे पास डिक्रीज होते हैं। एज अ रिजल्ट द एटमॉस्फेरिक एयर रशेज, इसका रिजल्ट हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर हमारे पास अब हवा जो है रशेज इनटू द लंग्स, और हमारे पास जो है हवा जो है लंग्स में थ्रू द एयर पैसेज वे, जो हमारे पास हवा का रास्ता, हवा गुजरती है। एक्सपेंशन, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन का मतलब जो हमारे पास हवा जो है बाहर की तरफ जो है निकालती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान द मसल्स ऑफ द रिब्स एंड द डायफ्राम रिलैक्स, तो हमारे पास मसल जो है उसके रिब्स और डायफ्राम जो है हमारे पास रिलैक्स हो जाते हैं। द रिब केज गोज डाउन द ओरिजिनल पोजीशन, द रिब केज जो है हमारे पास डाउन हो जाता है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। वेयर एज द डायफ्राम बिकम्स द डोम शेप, और डायफ्राम जो है हमारे पास डोम शेप में हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज डिक्रीज, द वॉल्यूम जो है वो चेस्ट कैविटी की जो है वो डिक्रीज होती है। इन इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द लंग्स टू एक्सपेल द एयर आउट, और जो है प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और लंग्स जो है, फेफड़े जो है वो बाहर की तरफ जो है हवा को निकालते हैं। ये हमारे पास रिब केज है जो हमारे पास जो है मसल्स को जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब हमारे पास इनहेलेशन का प्रोसेस होता है तो ये रिब केज, रिब मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं। एयर इनहेल, जब हमारे पास एयर अंदर जाती है, जब हमारे पास एयर बाहर की तरफ निकलती है तो रिब केज जो है हमारे पास जो है स्मॉलर एज रिब केज सेल मसल्स, छोटे जो है हमारे पास रिब मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जो हमारे पास एक्सहेलेशन की प्रोसेस में होते हैं, जब हमारे पास एयर जो है बाहर की तरफ निकल रहे हैं। गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं फेफड़ों में। वी नो दैट एल्वेलाई आर वेरी थिन वॉल्ड एंड द हैव नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज, सो दे आर द excellent site of the gaseous exchange. The blood which
enters the capillaries host a low oxygen concentrations, whereas the inhaled air present in the alveoli has a higher oxygen concentration. Therefore, oxygen from the alveoli diffuses into capillaries. Similarly, the carbon dioxide concentration in the blood present in the capillaries is more than that the alveoli. Therefore, carbon dioxide diffuses out the blood and into the alveoli. जैसा कि हम जानते हैं कि एल्वियोलाई जो है हमारे पास थिन वॉल्ड सेल है, पतली दीवार है उसकी, जो हमारे पास एक जाल बिखेरती है ब्लड कैपिलरीज का, और ये हमारे पास एक्सीलेंट साइट है, ज़बरदस्त साइट है गैसेस एक्सचेंज का। ब्लड जो है हमारे पास अंदर जाती है कैपिलरीज में, और लो ऑक्सीजन जो है कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो हमारे पास लो हो जाती है, और एयर को जो है इनहेल करती है जो हमारे पास मौजूद होती है एल्वियोलाई में। हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, बहुत सी बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन की मिकदार जो है बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो मौजूद होती है। देयर फॉर ऑक्सीजन जो है हमारे पास एल्वियोलाई की जो है वो डिफ्यूज़ होती है कैपिलरी में। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड, मसलन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंसंट्रेशन, द ब्लड प्रेजेंट कंसंट्रेशन, मिकदार जो है वो ब्लड की जो है वो मौजूद होती है कैपिलरीज में, इज़ मोर देन दैट द एल्वियोलाई, और ज़्यादा से ज़्यादा होती है एल्वियोलाई में। देयर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ करती है आउट ऑफ द ब्लड को इनटू द एल्वियोलाई में। ये ब्लड सर्कुलेशन है इन लंग्स में। ब्लड सर्कुलेशन कैसी होती है लंग्स में? आर्ट्रियोलाई है हमारे पास, ये डाईऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स, जब हमारे पास ऑक्सीजन और ब्लड की जो है हमारे पास ऑक्सीजन और ब्लड जो है हमारे पास अंदर जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स, और जब हमारे पास जो है ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ निकल आते हैं। ये वेन्यूल है, ये हमारे पास कैपिलरीज हैं छोटी छोटी, और ये हमारे पास एल्वियोलोज। बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्मोकिंग, बायोलॉजिकल नताइज हमारे पास क्या है स्मोकिंग के? जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोक नशा करते हैं, स्मोकर्स हैव मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज। स्मोकर जो है हमारे पास जो है नशा करने वाले मच हायर रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं डेवलपिंग लाइफ, ज़िंदगी के लिए थ्रेटनिंग डिजीज़, जो हमारे पास बीमारियां फैलाती हैं। द मोस्ट क्रिटिकल रिस्क, ये हमारे पास बहुत ख़तरनाक रिस्क है ऑफ स्मोकिंग इज़ कैंसर। नशा करने से हमारे पास कैंसर जो है वो फैलता है। द लंग्स, किडनी, ऑफ ऑरल कैविटी, लैरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लडर्स, इज़ोफेगस, पैंक्रियास एंड स्टमक, ये जो है कैंसर को फैलाता है लंग्स में, किडनी में, फेफड़ों में, गुर्दों में, और ओवल कैविटी, लैरिंग्स में, ब्रेस्ट में, ब्लडर में, इज़ोफेगस में, पैंक्रियास में एंड स्टमक मैदे में। टोबैको स्मोक कंटेन्स, टोबैको जो है हमारे स्मोक जो है वो हमारे पास मुश्तमिल है 4000 डिफरेंट केमिकल्स में, 4000 मुख्तलिफ केमिकल्स पर। आउट ऑफ दीज देयर आर मोर देन 69 नॉन कार्सियोजिस, ये हमारे पास जो है 69 से ज़्यादा जो है कैंसर जो है वो काज करता है, कैंसर काजिंग केमिकल्स, जो हमारे पास जो है कैंसर की वजह बनता है और कैंसर को फैलाता है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ सम केमिकल्स, और इसके असर जो है हमारे पास कुछ केमिकल्स के आर फाउंड इन सिगरेट्स में जो है वो दिए गए हैं। सिगरेट के आर गिवन बिलो, नीचे जो दिए गए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, मेजॉरिटी कहीं जो है हमारे पास जो है मादा जो है इनहेल्ड बाय अ स्मोकर इज कंपोज्ड, इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं स्मोकर स्मोकिंग को, और कंपोस्ट करते हैं विद इन tar. There are many carcinogenic tar in its solid form also sustain the teeth, और ये जो है सॉलिड ठोस जो है पहले जो है हमारे पास टीथ, दांत वगैरह को जो है फिगर इन स्मोकर्स डैमेज करते हैं। इट कैन आल्सो स्टेन द डैमेज और द लंग टिश्यू, और फिर जो है हमारे पास जो है डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं लंग टिश्यू को। टार आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मस्कस ऑफ द फेलेगम, और ये इंक्रीज करता है और प्रोड्यूस करता है हमारे पास फेलेगम को। निकटाइन हैज़ मैनी हार्मफुल इफेक्ट, निकटाइन जो है हमारे पास बहुत ख़तरनाक असर छोड़ता है, सच एज इंक्रीज हार्ट रेट, और इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, एंड ब्लड प्रेशर को, कंस्ट्रक्शन और इन द ब्लड वेसल्स, डैमेज इन टू द मसल्स, और ब्लड वेसल्स को जो है ख़राब करता है, मसल्स वगैरह को ख़राब करता है। एंड डिस्टर्बेंस
इन द हार्मोनस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म, और जो है हार्मोनस सिस्टम को और मेटाबॉलिज्म को जो है हमारे पास ख़राब। मेटाबॉलिज्म तहवील को कहते हैं। निकोटाइन कैन आल्सो इंक्रीज platelet thickness of the blood, which can cause blockage and cause coronary disease। निकोटाइन जो है हमारे पास जो है इंक्रीज करता है प्लेटलेट को थिक और हमारे पास मोटा करता है ब्लड को, जो हमारे पास काज करता है जो हमारे पास काज करता है ब्लॉकेज, जो हमारे पास कैपिलरीज हैं उसको जो है ब्लॉक करता है और डिजीज फैलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन अ सिगरेट इज लाइट। मोनोऑक्साइड जो है वो सिगरेट को जो है प्रोड्यूस करता है, हमारे पास जो नशा जो है उसको जो है सामने लाता है। इट बिकम्स विद द रेड ब्लड सेल विद प्रिवेंट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोरेशन, और जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है वो जो है ट्रांसपायरेशन जो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जो जाती है उसमें जो है रुकावट बनता है। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर्स द एयरवेज इट स्टेज अलोंग विद द टॉक्सिक केमिकल्स कंटेन इन सिगरेट स्मोक, और हमारे पास जो है सिगरेट स्मोक को जो है वो केमिकल्स को जो है सिगरेट जो हम सिगरेट पीते हैं उसकी केमिकल्स जो है हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है रास्ता मिल जाते हैं और एक रास्ते पर गुजरते हैं। दीज टॉक्सिक्स causes inflammations, impair lungs functions and increase the risk of lungs disease, और ये हमारे पास काज करता है लंग्स फंक्शन, हमारे पास जो फेफड़े जो काम करते हैं, और लंग्स डिजीज जो हमारे पास फेफड़ों को जो है ख़राब करता है, और ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेफड़ों को जो है वो ख़राब करता है। बेंजीन जो है हमारे पास मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट है। कई जो है कुछ कंपोनेंट जो है हमारे पास सिगरेट के हैं। इट इज़ अ कार्सिनोजेन एंड काज ब्लड कैंसर, और ये हमारे पास जो है ब्लड कैंसर को जो है काज करता है। सिमिलरली formaldehyde present in cigarettes causes cancer and respiratory skin in the gastrointestinal problems, और ये जो है हमारे पास सिगरेट को जो है सिगरेट के कैंसर को जो है काज करते हैं, और हमारे पास रिस्पायरेशन स्किन को जो है वो उसमें जो है रिस्पायरेशन के अमल में जो है और स्किन में जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करता है। 30 डिफरेंट मेटल्स 30 डिफरेंट जो है मेटल्स आर आल्सो फाउंड जो हमारे पास दिए गए हैं सिगरेट स्मोक के मैनी ऑफ विच हैव बीन लाइक टू कैंसर, जो हमारे पास जो है कैंसर का सबब बनते हैं। अ फ्यू मेटल्स फाउंड और कुछ मेटल्स जो है हमारे पास दिए गए हैं आर्सेनिक, निकल, कैडमियम, क्रोमियम एंड लीड। रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो है हमारे पास आर आल्सो फाउंड इन सिगरेट, कुछ जो है फाउंड दिए गए हैं सिगरेट में। ऑफ ऑल ऑफ देम आर द कार्सिनोजेनस, ये हमारे पास तमाम जो है कार्सिनोजेनस है। ये हमारे पास तमाम जो है वो मेटल्स दिए गए हैं जो हमारे पास बेंजीन में जो है वो बेंजीन के जो है कुछ कंपोनेंट्स हैं। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ बीटिंग। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या असर डालता है एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग के रेट पर। अंडर रेस्टिंग कंडीशंस ऑफ द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज 15 to 20 टाइम्स पर यूनिट। ये कंडीशन जो है हमारे पास रेट ऑफ ब्रीथिंग का रेस्ट कंडीशन में होता है, मतलब कोई अभी जो है मोशन में नहीं होता, रेस्ट में होता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग जो हमारे पास जो है ब्रीथिंग का रेट जो है सांस लेने का अमल जो है 15 to 20 टाइम्स पर मिनट 15 से 20 टाइम्स तक जो है पर मिनट तक जो है बताता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज दिस रेट इंक्रीजेज इंस्टेंटली, और हमारे पास जो है एक्सरसाइज का रेट जो है वो इंक्रीज करता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट ऑफ मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर मोर एनर्जी, और ये जो है हमारे पास फैक्ट करता है असर डालता है ऑक्सीजन पर और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर, जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मोर CO2, और नतीजा हमारे पास निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास प्रोड्यूस करता है एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड को। When this blood reaches the brain of the medulla, brain center detects carbon dioxide in the blood and serves impulse the diaphragm and the rib muscles
at the greater speed, so the speed of the concentration and relaxation of the muscles increase the rate of depth of the breathing during exercise. The breathing rate increases up to 30 to 40 times per minute. हमारे पास जो है ब्लड को जो है ब्लड जो है वो पहुंचाता है ब्रेन से हमारे पास ब्रेन तक, और सांस लेने के अमल को जो है वो सांस जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो लेता है, और ब्लड को जो है नर्व इम्पल्स को जो है डायफ्राम और रिच तक जो है ग्रेटर स्पीड के साथ जो है ज़्यादा स्पीड के साथ जो है पहुंचाता है। स्पीड जो है हमारे पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो पकड़ता है और छोड़ता है, ये हमारे पास मसल्स का जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, और ये हमारे पास रेट जो है वो ब्रीथिंग का वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ब्रीथिंग ऑफ इंक्रीज अप टू 30 टू 40 पर मिनट। ब्रीथिंग जो है हमारे पास एक्सरसाइज के ज़रिए ब्रीथिंग जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 पर मिनट तक। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी के हमारे पास जो है क्या असरात जो है वो बताए गए हैं। समटाइम्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, कुछ टाइम जो है हमारे पास नॉर्मल फंक्शन जो है नॉर्मल काम करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम इज डिस्टरप्टेड ड्यू टू द सर्टेन फैक्टर्स, और कुछ फैक्टर जो है हमारे पास दिए गए हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के। सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स डिस्कस बिलो, कुछ डिसऑर्डर्स जो है हमारे पास नीचे जो है डिस्कस किए गए हैं, तफसील से बताए गए हैं। नंबर 1 है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, व्हेन अ लिनिंग ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंक्यूल्स becomes inflamed or infected, this condition is called bronchitis. ब्रोंकाइटिस हमारे पास लिनिंग ऑफ ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स है जो हमारे पास इन्फ्लेम और इन्फेक्टेड जो हमारे पास इन्फेक्ट करते हैं किसी भी कंडीशन, इस कंडीशंस को जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है हमारे पास रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ द एयर की अमाउंट को कैन फ्लो जो हमारे पास बहती है और काज करती है फॉर्मेशन ऑफ द एयरवेज। और ब्रोंकाइटिस जो है हमारे पास काज करती है वायरसेस को, बैक्टीरिया को और पार्टिकल्स ऑफ इरिटेट और ब्रोंकाइल ट्यूब्स में। शॉर्टन टर्म्स में, छोटे अल्फाज में जो है बताया गया कि ब्रोंकाइटिस जो है हमारे पास विदाउट ट्रीटमेंट के जो है 2 वीक्स तक जो है वो काम करती है। इफ़ कंडीशंस डू नॉट इम्प्रूव, जो हमारे पास इसका कंडीशंस जो है हालात जो है हमारे पास और मेडिसिन जो है वो इम्प्रूव करती है। ब्रोंकाइटिस आर यूज्ड व्हेन ब्रोंकाइटिस एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड व्हेन ब्रोंकाइटिस, एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास इस्तेमाल किए गए हैं ब्रोंकाइटिस में इज ड्यू टू नॉट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो है हमारे पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, इसमें हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो मौजूद होता है। व्हेन ब्रोंकाइटिस ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस जो है हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीवायरल मेडिसिन जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कफिंग हेल्प्स रिमूव इनहेरिटेंस फ्रॉम द ब्रोंकाई, कफिंग खांसने में मदद देता है और रिमूव करता है, हटाता है इस तकलीफ को ब्रोंकाई। अगला है हमारे पास एम्फीसीमा। एम्फीसीमा, दिस इज द सेवरल टाइप ऑफ द लंग डिजीज, ये जो है हमारे पास लंग डिजीज को काज कर फेफड़ों को जो है फेफड़ों की डिजीज फेफड़ों को जो है खराब करता है, लंग्स को जो है वो ख़राब करता है और एक्सटेंशन कफिंग वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर डैमेज, और एल्वियोलाई को जो है ख़राब करता है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैन कॉज एम्फीसीमा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हमारे पास माहौल की आलूदगी को जो है वो उसमें जो है एम्फीसीमा जो है वो कॉज करता है। सिगरेट स्मोक जो है हमारे पास आल्सो इज़ द मोस्ट कॉमन केस, सिगरेट स्मोकर जो है हमारे पास जो सिगरेट पीते हैं वो जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन केस है, ख़ास केस है। द इफेक्ट ऑफ द एम्फीसीमा आर प्रीमेंट आर इरिवर्सिबल, ये जो है एम्फीसीमा जो है इफेक्ट असर करता है परमानेंट के लिए, पूरी उसके लिए परमानेंट तौर पर, मतलब हमारे पास बिल्कुल परमानेंट तौर पर जो हमारे पास ना ख़त्म होने वाली होती है। इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नहीं करता। स्मोकिंग स्टॉप, जब तक हमने जो है स्मोकिंग रोकी ना हो। फर्दर डैमेज माइट टू बी रिड्यूस, वरना हमारे पास डैमेज करता है। फेनोमेना इज इन्फ्लेमेशन इन लंग ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द एल्वियोलाई, ये जो है हमारे पास लंग इन्फेक्शन जो है काज करता है एल्वियोलाई में, और ड्यू टू द फेनोमेना एल्वियोलाई जो है हमारे पास जो है फेनोमेना के पास को जो है वो फिल्ड करता है, भरता है, और ये काज करता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को। जनरल हमारे पास सिम्टम्स जो है फेनोमेना के जो है वो कोल्ड है, अपर रिस्पायरेशन है, इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग है, सोर
थ्रोट कफ है, हमारे पास जो है सांस लेने की तकलीफ़ है, विच आर फॉलोड बाय द फीवर, और जो हमारे पास हाई फीवर, सख्त बुखार जो है वो हमारे पास 104 तक हो, तो शेकिंग आर द चिल्स आर कफ ऑफ द स्पेक्ट्रम प्रोडक्शन, तो हमारे पास जो है ये खांसने के अमल को जो है प्रोड्यूस करती है। एस्थमा, एस्थमा हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग ऑफ द वाल्स जो है हमारे पास स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं ब्रोंकिया या ब्रोंकियोल्स के ड्यूरिंग अटैक, ये जो है अटैक करता है एस्थमा को। और हमारे पास ब्रोंकिया और या ब्रोंकियोल्स जो है हमारे पास इनर पैसेज जो है वो रिड्यूस करते हैं और शॉर्टन ऑफ ब्रीथ, और रिज़ल्ट जो है हमारे पास छोटे उसमें रिज़ल्ट जो है हमारे पास ब्रीथ कर देते हैं, सांस लेने का देते हैं। द पेशेंट एक्सपीरियंसेस, पेशेंट की जो है हमारे पास एक्सपीरियंस जो है रिकवरिंग अटैक, हमारे पास शॉर्टन ब्रीथ जो है वो वीजनिंग जो है, ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग जो है हमारे पास बाहर जो है हवा जो है निकलती है, कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस, हमारे पास जो है कफिंग खांसती है और चेस्ट का जो है हमारे पास मसला बनता है। द मोस्ट कॉमन रीज़न हमारे पास एस्थमा का जो है मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो एलर्जेंस है। एलर्जेंस जो है हमारे पास काजिंग और फैक्टर की जो है काजिंग है, एग्जांपल जैसे कि पोलन, कोल्ड, स्मोक एंड अदर केमिकल्स ऑफ द एयर, जो हमारे पास अदर केमिकल्स जो है हवा के ज़रिए जो है हमारे अंदर जाती हैं। व्हेन द एस्थमा पेशेंट इनहेल्स, एस्थमा पेशेंट को जो है इनहेलिंग में जो है वो मसला होता है, वो जो सांस लेते हैं अंदर की तरफ, तो उसमें जो है हमारे पास हवा जो है वो लेते हैं अंदर की तरफ जो खींचते हैं, उसमें जो है हमारे पास मसला होता है, ये हमारे पास अटैक हमला करता है। सिम्टम ऑफ एस्थमा पे डायरेक्ट जो है हमारा एस्थमा जो है वो ख़राब करता है। एस्थमा पेशेंट जो है हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, इसका जो है हमारे पास छोटा जो है ट्रीटमेंट सा होता है। दे आर यूज मेडिसिन, ये जो है हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन। केमिकल डिलेड ऑफ द ब्रोंकिया, जो हमारे पास ब्रोंकिया में जो है केमिकल्स जो है वो दाखिल होते हैं, उसको जो है वो ख़त्म करता है। सच ब्रोंकोडिलेटर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, कुछ जो है इन ब्रोंकोडिलेटर्स जो है हमारे पास दिए गए हैं ऑफ फॉर्म ऑफ द इनहेलर्स के। लंग कैंसर, लंग कैंसर जो है हमारे पास एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, जो हमारे पास जो है रिस्पायरेशन की डिजीज़ है, जो हमारे पास जो है मर्दों और औरतों में पाई जाती हैं। कॉमन मोस्ट काज जो है इसका कॉमन जो है काज जो हमारे पास असर देती है, असर डालती है, वो हमारे पास स्मोकिंग है, जब हम नशा करते हैं। इंडस्ट्रियल कार्सियोगस, इंडस्ट्रियल जो है हमारे पास एयर पोल्यूशन, ये हमारे पास कुछ जो है एयर पोल्यूशन की वजह से भी होती है। सिम्टम्स ऑफ द लंग कैंसर आर द कफ विद, सिम्टम्स जो है हमारे पास वो है कफ, और हमारे पास चेस्ट पेन, मतलब सीने की जो सीना जो है हमारे पास उसका दर्द। मेन काज जो है हमारे पास कैंसर का वो है कार्सियोजेस, जो हमारे पास टोबैको स्मोक है। इन लोइसिंग रेडिएशंस ऑफ द वर्चुअल वायरल इन्फेक्शन, और ये हमारे पास अंदर बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन को जो है वो काज करती है। स्मोकिंग और द कंट्रीब्यूटर लंग कैंसर, स्मोकिंग जो है नशा जो है हमारे पास लंग कैंसर का अहम जरिया है। सिगरेट स्मोकर कंटेन 69 नॉन एज, हमारे पास सिगरेट स्मोकर जो है वो 69 तक जो है वो कार्सिनोजस कैंसर काजिंग केमिकल, जो हमारे पास जो है केमिकल जो है वो कैंसर का जो है कैंसर को जो है वो काज करते हैं। इट इज़ अर्ली स्टेज, ये जो है हमारे पास पहली स्टेज है। लंग कैंसर डू नॉट शो एनी सिम्टम्स, लंग कैंसर जो है कुछ शो नहीं करता, हमारे पास कुछ नहीं बताता, इसका सिम्टम्स हमारे पास कुछ नहीं बताता स्टार्ट में। जब हमारे पास एडवांस स्टेज फुली स्प्रेड, जब हमारे पास सही जो है वो ख़राब हो जाए अंदर से, तो तब हमारे पास पेन जो है वो स्टार्ट होना, दर्द जो है हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। और पेशेंट जो है लंग कैंसर और मोर ट्रीटमेंट और से ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट और सर्जरी की जो है वो ज़रूरत होती है, थेरेपी वगैरह की। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारे पास दिए गए हैं द कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर द ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व द फ्लो एयर इन द ह्यूमन बॉडी। करेक्ट जो है हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, कौन सा स्ट्रक्चर है इन चारों में जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में जो है एयर को जो है वो फ्लो करता है। ABCD चार पार्ट्स ही हैं। नंबर 2 है फूड इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग ऑफ द लैरिंग्स बाय, फूड जो है खुराक जो है हमारे पास किधर से जो है इंटर होती है, दाखिल होती है लैरिंग्स में। 3 नंबर है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इंटर इनटू द ब्लड ड्यू टू, ऑक्सीजन जो है हमारे पास लंग्स में जो है कहाँ से दाखिल होती है, ब्लड के ज़रिए। नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ द एयर पैसेज वे इज़ कॉल्ड द वाइंड पाइप,
वो कौन सा हिस्सा है जहाँ से हवा जो है गुजरती है, कार्ड वाइन पाइप से, जिसको हम वाइन पाइप कहते हैं। नंबर 5, विच डिजीज द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई आर ब्रोकन। इसमें बताया गया कि हमारे पास डिजीज़ क्या है और हमारा डिजीज़ क्या है वॉल्स का जो एल्वियोलाई को जो है वो तोड़ती है। नंबर 6 है द डायफ्राम इज फ्लैटेड, द रिब्स आर मूव आउट, दिस ऑकर्स ड्यूरिंग। डायफ्राम जो है हमारे पास फ्लैट हो जाती है, रिब जो है हमारे पास वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है बाहर की तरफ, वो किस वजह से हमारे पास वो करती है। नंबर 7 है चेस्ट कैविटी जो है सेपरेट होती है, चेस्ट कैविटी हमारे पास अलग हो जाती है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से बाय अ मसल कार्ड, उस मसल को हम क्या कहते हैं। नंबर 8 है रिस्पायरेशन एट द सेलुलर लेवल इज नोन एज, रिस्पायरेशन जो है सेलुलर लेवल का हमारे पास बताता है। नंबर 9 है हाई फीवर कोल्ड एंड कफ ऑफ द स्पर्टम स्प्यूटम प्रोडक्शन आर सिम्टम ऑफ हाई, ज़्यादा तेज़ बुखार जो है और कोल्ड हमारे पास ठंडक और हमें जो है सर्दी जो लगती है और हमारे पास हम जो खांसते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा सिम्टम है इन चारों में से। नंबर 10 है केमियोथेरेपी इज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ, केमियोथेरेपी हमारे पास किस चीज़ का इलाज करती है। नंबर बी क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, हमने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू प्लांट्स नीड स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम।